अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि HEC की जानिब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशनल स्कॉलरशिप एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का बैच 3 जो कि 2021 के लिए ऑन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। याद रखिएगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप साल में सिर्फ एक ही दफ़ा ऑफ़र किया जाता है। आज की स्टूडियो में आप लोगों के साथ एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जिसमें आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग बताई जाएगी, जिसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि स्कॉलरशिप में क्या चीज़ आपको मिलती है, आप लोगों का मेरिट कैसे बनाया जाता है, कौन से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलने का ज़्यादा चांस है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, कब से कब तक कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप से। तो आप स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा कर सकते हैं, मैं HEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ, hec.gov.pk पर। ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों को दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है ताकि आप लोगों तक ऑथेंटिक कंटेंट पहुंच सके। याद रखिएगा, इस चैनल के ऊपर तमाम जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उनमें फुल रियल कंटेंट और तमाम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही शेयर की जाती हैं। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती जो किसी भी तरह से कोई मशकूक हो या किसी भी तरह से उसकी कन्फर्मेशन ना हो। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंडर ग्रेजुएट लेवल का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होता है। मतलब ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो किसी सूबे का नहीं है बल्कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम करता है, इसलिए पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होता है। अगर हम लोग इस स्कॉलरशिप के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो स्कॉलरशिप को बेसिकली इस बात के लिए बनाया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ज़्यादा पॉवर्टी है वो जो क्वालिटी एजुकेशन उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। यकीनन एक अच्छा स्टूडेंट है और उसकी जो एडमिशन है वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाता है, लेकिन वो उसकी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या वो एजुकेशन को छोड़ देगा? क्या उसको मजबूर किया जाएगा कि वो किसी ऐसी घटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले जिसकी फ़ी इंतहाई कम हो, या वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दे जो उसके लिए अवेलेबल थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मसाइल की वजह से उसने उस अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया है। तो इसी के लिए स्पेशल ये स्कॉलरशिप अवेलेबल किया गया है और ये तमाम उन स्टूडेंट्स को अवेलेबल होता है जो नए ग्रेजुएशन के लिए या अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करते हैं। मतलब कि जो स्टूडेंट FSC के बाद एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं या एडमिशन ले लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, उनके लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल होता है। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के तहत 50,000 अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप हर साल तकसीम किए जाते हैं स्टूडेंट्स में, और गवर्नमेंट की तरफ से ये कहना है कि इन स्कॉलरशिप्स को अगले 3-4-5 सालों में बढ़ाकर 2 लाख स्कॉलरशिप पर ईयर तक किया जाएगा। इस स्कॉलरशिप की सबसे मेजर जो बात है वो ये है कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 50% रखे गए हैं, यानी कि आधे स्कॉलरशिप मेल स्टूडेंट्स को मिलते हैं 25,000 और 25,000 जो स्कॉलरशिप हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स को मिलते हैं। अब इन जो 25,000 स्कॉलरशिप हैं या इन ये जो 50% रखा गया है, इनमें से 2% जो स्कॉलरशिप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए रखे गए हैं। इस तरह से उन स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा फ़ायदा होता है जो स्टूडेंट फिजिकली चैलेंज हैं, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी, अगर वो किसी तरह से मेरिट में कम्पीट उस तरह से नहीं कर पा रहे तो उनके लिए स्पेशल 2% स्कॉलरशिप्स रखे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो इस स्कॉलरशिप के लिए तमाम वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फाल 2021 के अंदर किसी भी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जो कि HEC से रिकग्नाइज्ड हो उसमें एडमिशन हासिल कर लिया हो। याद रखिएगा, सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, वो स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते जो ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फाल 2021 में एडमिशन लिया हो। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और उनके कैंपसेस वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा कोई स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। और उन यूनिवर्सिटीज़ में से भी कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, आगे चलकर आप लोगों को बताते हैं। इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स ने अपना जो एडमिशन है वो टोटली मेरिट बेस पर सिक्योर किया हो। यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि तकरीबन 2 तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि सेल्फ फाइनेंस बेस पर और रेगुलर बेस पर। रेगुलर बेस पर यानी कि यूनिवर्सिटी की मेरिट बेस पर सिर्फ लिमिटेड से सीट्स होती हैं, उनके ऊपर एडमिशन होता है। बाकी जो एडमिशन होते हैं जो सेल्फ फाइनेंस या इवनिंग प्रोग्राम्स में होते हैं वो आप लोगों को ज़्यादा फ़ी के ऊपर मिलते हैं एडमिशन, इसलिए वो जो एडमिशन होते हैं उनको आप लोग मेरिट बेस्ड एडमिशन कंसिडर नहीं करते। तो इस तरह से सिर्फ वो स्टूडेंट एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए जिन्होंने किसी भी पब्लिक सेक्टर की या एलिजिबल यूनिवर्सिटी में जो अपना एडमिशन है वो मॉर्निंग में सिक्योर कर लिया है, या आप लोगों ने रेगुलर बेस पर सिक्योर किया है, ना कि सेल्फ फाइनेंस बेस पर, या ठीक है इस बेस पर। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जैसे UET हो गई, तो वो अपने मॉर्निंग के प्रोग्राम्स के लिए सब्सिडाइज्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है और बाकियों के लिए पार्शली सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने UET वगैरह जिस तरह की यूनिवर्सिटी जो सब्सिडाइज कहती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ सब्सिडाइज्ड वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं। उसके अलावा जो बाकी नॉन सब्सिडाइज या पार्शली सब्सिडाइज सीटों पर एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं उनके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं होंगे। इसके अलावा तमाम वो स्कॉलरशिप वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो जिन्होंने HEC
किसी की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उनके रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम्स में ही एडमिशन लिया हो। इसके अलावा जो एज की लिमिट है वो बस इतनी है कि अगर आप लोगों की यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि आप लोगों को अगर यूनिवर्सिटी ने एडमिशन कबूल कर लिया है, एज की वजह से रिजेक्ट नहीं किया है, तो बस आप लोग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर एज का कोई मसला नहीं है और ना ही एज का कोई इशू होता है। अगर हम लोग बात करेंगे कौन से स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट वो अप्लाई नहीं कर सकते जो जिनके पास 3rd या 4th या 5th या 6th सेमेस्टर चल रहा है, या जिन्होंने पहले किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई और भी स्कॉलरशिप हासिल कर रहे हों। और इसके अलावा वो स्टूडेंट भी अप्लाई नहीं कर सकते जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। साथ साथ वो स्टूडेंट भी अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने सेल्फ सस्टेन, सेल्फ सपोर्ट, सेल्फ फाइनेंस या इवनिंग प्रोग्राम्स में आप लोगों ने या रेप्लिका प्रोग्राम्स में एडमिशन सिक्योर किया हो। या वो स्टूडेंट भी अप्लाई नहीं कर सकते, या उन स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं जिनके यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी इंतहाई ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा वो स्टूडेंट भी अप्लाई नहीं कर सकते जो BA BSc वगैरह के प्रोग्राम्स के अंदर पढ़ रहे हैं, या वो स्टूडेंट भी अप्लाई नहीं कर सकते जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई पढ़ रहे हैं। इसके अलावा MA MSc के स्टूडेंट भी अप्लाई नहीं कर सकते इस प्रोग्राम के लिए। इस प्रोग्राम के लिए अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए और कौन से स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें कि कितनी सपोर्ट मिलती है आप लोगों को फाइनेंशियली अगर आप लोगों का ये स्कॉलरशिप मंजूर हो जाता है, तो उसके लिए आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से आपकी जो यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी है, यानी कि जो फ़ी होती है पढ़ाने की, वो पूरी की पूरी आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से दे दी जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपकी यूनिवर्सिटी को दे दी जाएगी, आप लोगों को नहीं मिलेगी। और अगर आप लोगों ने पहले कोई सेमेस्टर की फ़ी पे कर दी है, जैसे अगर ये स्कॉलरशिप आप लोगों को 2nd सेमेस्टर में जाकर आता है, तो आप लोगों की जो पहले सेमेस्टर की फ़ी होगी वो आप लोगों को रिफंड कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को बताऊं तो ये जो स्कॉलरशिप है उसमें आप लोगों के दूसरे नॉन एकेडमिक चार्जेस जैसे हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, इस तरह के चार्जेस हैं वो इनको जो है निकाल दिया गया है, वो नहीं मिलने वाले। यानी कि नॉन एकेडमिक चार्जेस जितने भी हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटी बिल्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस स्कॉलरशिप में शामिल नहीं है। आप लोगों ने हॉस्टल वगैरह खुद अफोर्ड करना होगा, सिर्फ इसमें ट्यूशन फ़ी होगी। लेकिन इसके अलावा एक और बेनिफिट है इसका स्कॉलरशिप का कि इसमें आप लोगों को एनुअली 40,000 रुपये का वजीफ़ा भी मिलेगा। मतलब कि एक सेमेस्टर का 20,000 रुपये जो कि एनुअली आप लोगों को सालाना मिलेगा। 40,000 रुपये आप लोगों को आपके पॉकेट मनी के तौर पर मिलेगा, ना कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी फ़ी के अलावा। यानी कि अगर आप लोगों की यूनिवर्सिटी फ़ी 60,000 रुपया है तो आप लोगों को अगर स्कॉलरशिप लग जाता है तो 60,000 रुपया तो आप लोगों की यूनिवर्सिटी को वो देंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को 40,000 रुपया पर साल जो है, पर ईयर जो है आप लोगों को भी अवेलेबल किया जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग फाइनली बात करें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और उनके कौन कौन से कैंपसेस इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, तो उसकी कंप्लीट लिस्ट जो है जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस लिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर ये मुकम्मल लिस्ट मिल जाएगी यूनिवर्सिटीज़ को। उसको डाउनलोड करके ईजिली चेक करें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल हैं, यानी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और उनके कौन कौन से कैंपसेस के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तमाम आप लोगों को इसके अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। चूँकि यूनिवर्सिटी की तादाद बहुत ज़्यादा है और उनके कैंपसेस तकरीबन 87 कैंपसेस हैं और ओवरऑल 135 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एलिजिबल हैं। तो तमाम के नाम लेकर यहाँ पर बताना वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लंबी हो जाएगी, इसलिए नहीं बता रहा। डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें कि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो स्कॉलरशिप के लिए आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आप लोगों को किसी तरह से कोई हार्ड कॉपी में कोई फॉर्म वगैरह कहीं से नहीं मिलने वाला। तो इसमें अप्लाई करने के लिए एक डिटेल ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल के ऊपर बना कर रखा हुआ है कि कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। 2 ट्यूटोरियल अवेलेबल है, एक पिछले साल वाला भी मौजूद है और इस साल लेटेस्ट 2021 का भी जो ट्यूटोरियल है वो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उस ट्यूटोरियल को देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऊपर आई बटन में वीडियो नजर आ रही है और इस वीडियो के आखिर पर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाया और बताया कि इस स्टेप पर क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ताकि आप लोग बड़ी आसानी के साथ उस वीडियो को देखकर फॉलो करते हुए अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकें। और फाइनली अगर हम लोग ये बात करें कि इस स्कॉलरशिप के लिए जो आप लोगों का मेरिट है वो कैसे बनाया जाता है, तो इस स्कॉलरशिप के लिए जो आप लोगों का मेरिट है वो टोटली आप लोगों की जो मुस्तहिक होना है ना उसकी बेस पर बनाया जाता है। मतलब जो स्टूडेंट जितने ज़्यादा नीडी होंगे, जितनी ज़्यादा उनकी इनकम रिसोर्सेज कम होंगे, उतने ज़्यादा चांस है कि आप लोगों का जो मेरिट है वो अबव चला जाए। ठीक है, इसमें आप लोगों के नंबरों की बेस नहीं देखी जाती। इसमें यह नहीं देखा जाता कि इसके 1000 नंबर है तो उसका मेरिट अबव बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं। अगर किसी के 700 नंबर है और उसका भी एडमिशन हो गया और एक का 900 नंबर है उसका भी एडमिशन हुआ है, तो उनमें से जो ज़्यादा नीडी है, लेट्स से कि 700
नंबर वाला ज़्यादा नीडी है 900 वाले से, तो 900 वाला जो है वो 700 वाले से मेरिट में डाउन होगा इस स्कॉलरशिप के लिए, जहाँ पर नंबर नहीं बल्कि आप लोगों की जो इनकम है वो देखी जाती है। तो आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हुए बड़ी एहतियात के साथ और इस तरह से फिलअप करना है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नीडी लगें। और दूसरी बात कि आप लोगों ने अपने स्कॉलरशिप के अंदर जो फॉर्म फिल करते हुए कोई जो है इधर उधर नहीं करना, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, वरना आप लोगों का ये फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है कमीशन होता है उसको रिव्यू करता है। और अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों को स्कॉलरशिप कब तक और कैसे कैसे मिलता है, तो सिंपली आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसको आपने जमा करवाना है। जमा करवाने की यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जब आप लोगों को जमा हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में अपनी हार्ड कॉपी जमा करवानी है। इसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या कैसे कैसे करना है वो उस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल से बता दिया गया है। उसके बाद आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू होती हैं और आपको दूसरे सेमेस्टर के अंदर जाकर ये स्कॉलरशिप जो है जारी किए जाते हैं। और इन तमाम स्कॉलरशिप जो जिन स्टूडेंट्स के होते हैं उनको बैंक अकाउंट्स का कहा जाता है। यूनिवर्सिटी वाले खुद उनको कहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं वो खुद उनको आके कहते हैं स्टूडेंट्स को कि आप लोग अपने बैंक अकाउंट रेडी करवाएं, उनमें आप लोगों को जो है पेमेंट कर दी जाती है HEC की तरफ से। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी लेटेस्ट स्कॉलरशिप अनाउंस होते हैं उनकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। आई होप कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर फ्यूचर में अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं। अगर नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कर लीजिए, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट जितने भी स्कॉलरशिप और एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज़ आएँ वो मिलती रहें। इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो काम की अपलोड की जाती हैं, कोई फजूल वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं की जाती। खैर, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।